बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जियाला टीवी। गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी के एक प्रोग्राम में सूबाई मामले खसूसी बराए इतलात फ़रदौस आशिक अवान साहिबा और पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादर मंदोखील के दरमियान तलख़ कलामी हुई, जिसके बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। पाकिस्तान की सियासत में बद अखलाक़ी के वाक़यात कोई नई बात नहीं है। इससे पहले ये मामलात तकरीबन मियां नवाज़ शरीफ के पहले दौरे हुकूमत से शुरू हुए और इसमें आज तक बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, जिसमें मौजूदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी वल्गर गुफ्तगू के हवाले से एक ख़ास शोहरत रखते हैं। मौजूदा हुकूमत में भी कई नाम हैं, शहरयार अफरीदी हैं, मुराद सईद हैं और भी मामले खसूसी शहबाज गिल साहब हैं, दीगर लोग भी हैं। और ये मामला तो रोज़ बरोज़ बदकलामी से बढ़कर अब तशद्दुद तक चले गए हैं। निहाल हाशमी का वाक़या आपको याद होगा। दानियाल अज़ीज़ बड़ी अजीब गुफ्तगू करते थे। उनके अलावा भी तलाल चौधरी साहब ने ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द न्यूज़पेपर की ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अफशां बतूल साहिबा। हम उनसे पूछेंगे कि वो इन वाक़यात को किस नज़र से देखते हैं। नदीम चौधरी साहब, आपने जैसे कहा कि हमारी सियासत में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत से लेकर जो है अखलाकियात को पीछे छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह यह है कि अब सियासत में एक दूसरे की सियासी या कारकर्दगी को नहीं देखा जाता, बल्कि अब उसकी ज़ातियात पे हमले किए जाते हैं। जब चाहे वो हुकूमती पार्टी हो, अपोजिशन की पार्टी हो, वो एक दूसरे के ज़ाती मामलात ज़ातियात पे हमले करते हैं और जब बात ज़ातियात पे पहुंचती है तो फिर पुरतशद्दद सियासत होती है। जैसे कि कल का जो वाक़या हुआ है फ़रदौस आशिक अवान साहबा और कादर साहब के साथ, इसमें देखा जाए तो कादर साहब को भी सामने बैठी हुई ख़ातून के को देखना चाहिए कि मेरे सामने जो गुफ्तगू कर रही है वो सिर्फ़ पंजाब की मावन अतलात नहीं है, बल्कि एक ख़ातून भी है। और दूसरी तरफ जो फ़रदौस आशिक अवान साहिबा हैं, उनको भी देखना चाहिए कि उनको सबसे पहले बहैसियत ख़ातून अपने इज़्ज़त वक़ार को देख के बात करनी चाहिए। मंदोखील साहब ने जो बात की होगी, आगे से फ़रदौस आशिक साहिबा ने जो अपना रवैया इख्तियार किया, गाली गलोच की, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा उनको थप्पड़ जड़ दिया, जो कि एक इंतहाई जो काबिल मज़म्मत फ़ेल है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों तरफ से मज़म्मत करूँगी कि मंदोखील साहब जो हैं, उनको भी चाहिए था कि ख़ातून होने के लिहाज से उनका लिहाज करते, और अगर उन्होंने कोई बात की थी तो फ़रदौस आशिक अवान साहिबा को चाहिए था कि वो ख़ातून होते हुए उनको किसी अखलाकी लिहाज से किसी महज़्ज़बाना तरीके से जवाब देती, ना कि वो टीवी चैनल के शो में हाथापाई की नौबत आ जाती। इस हवाले से हम एक और भी ख़याल है, बल्कि ये मेरी राय है कि ये जितने मामलात अभी तक आए हैं सामने, इसमें सबसे खौफनाक बात ये है कि ये जो बदकलामी से मामलात शुरू हुए थे, वो अब हाथापाई तक लाइव दिखाए जा रहे हैं। सियासी बद अखलाकी, सियासत में तशद्दुद, ये इंतहाई एक ख़तरनाक रवश है। इस हवाले से ना एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है, बल्कि ये इस बहुत हकीकत के करीब है कि बहुत सारे ये जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस दौर में एक ज़ातियात की, जिस तरह अफशां बतूल साहिबा फरमा रही थी कि ज़ातियात पे हमले इस दौर में ज़्यादा बढ़ गए। इससे कबल भी नवाज़ शरीफ दौर में ये मामलात शुरू हुए थे कि सियासी इख्तलाफात को ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील किया गया और वो तलखियाँ ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो गई। इसलिए इस वक्त जो मौजूदा कौमी सियासत में कौमी क़यादत, सियासी क़यादत है हमारी, उसको अपना इस सिलसिले में रोल अदा करना होगा, ताकि हमने मुल्क चलाना है। सियासी इख्तलाफात जब ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील होते हैं तो वो मामलात और संगीनी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत एहतियात के साथ हमारी
जो कौमी क़यादत है, कौमी सियासी क़यादत है, उसको चाहिए कि वो इस सिलसिले में अपना रोल अदा करे, अपने लोगों को एजुकेट करे। हमें ये देखने में आता है कि जो नॉन इलेक्टेबल लोग हैं वो इसमें ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व पाए गए हैं इस सियासी बदकलामी में। एक बात करना चाहूँगी कि अब कल के वाक़े के बाद ज़रूरत इस समय की है कि तमाम पार्टी के जो कायदीन हैं वो अपने अपने फोकल पर्सन जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे आगाह करें कि एक दूसरे की ज़ातियात पे हमला नहीं करना। हाँ, अगर किसी ने किसी पे बात करनी है तो वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पे बात करें कि उन्होंने आवाम के लिए क्या किया, आवाम के लिए क्या मुश्किलात किस दौर में आईं, कितनी करप्शन हुई, किसने क्या किया। चाह जे के वो बात करेंगी फ़लाँ ने फ़लाँ, यानी ज़ातियात ये अब कायदीन पे मुनहसर है कि कायदीन अपने अपने पार्टी के जो फोकल पर्सन जो भी उनके आके उनकी तर्जमानी करते हैं उन्हें बाकायदा तौर पे ये कहा जाए कि अखलाकियात से हटकर और ज़ातियात पे हमले नहीं करने, तभी ये सिलसिला रुकेगा। वरना तो जो सिलसिला नज़र आ रहा है कल ये थोड़ी हाथापाई हुई है, शायद अगले प्रोग्रामों में एक दूसरे के गिरेबान भी चाक हो सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी बात की अफशा मतूल साहिबा ने। अगर हम बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? तशद्दुद के रास्ते खाना जंगी की तरफ तो जा सकते हैं मगर बेहतरी की मुल्की बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में जमहूरी रवैये फ़रोग़ पाएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।